ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग सब लोग कैसे हो? समझती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी हमने कल क्लास स्टार्ट किया था ना, हिंदी का रिकॉर्डिंग क्लास। अभी दूसरा क्लास है। देखो, आप लोगों को मैंने कल सेकेंड पीयूसी हिंदी की सिलेबस भी बताई थी और जो पहला पार्ट है उसकी लेखक परिचय भी मैंने करवा दी थी। अगर आपको समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं आए तो मैं क्या करूँगी, आप क्लास में जब आओगे तो पूछो, मैं दोबारा से समझा दूंगी। अभी हम पहला पार्ट प्रारंभ करेंगे। कौन सा है? सुजान भगत। देखो, हमने कल समझा था कि इस पाठ को हमारे लिए क्यों, तुम लोगों के लिए क्यों रखा गया है। क्योंकि कठिन परिश्रम से ही मनुष्य क्या कर सकता है? धन दौलत मान मर्यादा पा सकता है। यही समझाने के लिए ही आप लोगों को यह पाठ रखा गया है। यहाँ हमने देखा था, देखेंगे कैसे हम कठिन परिश्रम से धन दौलत पा सकते हैं। सुजान भगत इस पाठ का मेन पात्र है। देखिए, पहला पेज नंबर 2, पहला पाठ शुरू होता है इसे। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। बच्चों, जब आपके पास किताब है तो उस लाइन को अंडरलाइन कर दो। यह से क्या है? एवरग्रीन प्रश्न है ये, मतलब सार्वकालिक प्रश्न। एवरग्रीन मीन्स सार्वकालिक। सार्वकालिक मीन्स सभी टेस्ट परीक्षा में, सभी किरु परीक्षा में ये प्रश्न होता ही होता है। ठीक है, देखिए सिचुएशन ऐसा है, आप ये समझो, डायरेक्टली आपको पाठ प्रारंभ हो जाता है। आपको हाई स्कूल की तरह यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता। हाँ, देखिए, सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। देखिए, सीधे साधे किसान, ध्यान दो बच्चों। सीधे साधे मीन सामान्य किसान, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? रैता बोलते हैं। धन आते ही किस ओर झुकता है? झुकते हैं धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर ध्यान और नहीं दौड़ते। देखिए, दिव्य समाज, दिव्य मीन्स बड़ा समाज, जैसे हम लोगों का समाज है। जो हम सिटी में, जो हम नगर वासी होते हैं, हमें दिव्य समाज वाले लोग कहते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? जब हमारे हाथ में पैसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं? आउटिंग जाते हैं, नहीं तो कोई अच्छा सा कार खरीदते हैं। उतना पैसा नहीं है तो कोई अच्छा सा कपड़ा कर लेते हैं, नहीं तो गहने खरीद मतलब हम क्या करते हैं? अपने लिए ही कुछ ना कुछ भोग विलास की वस्तु लेते हैं। यह क्या है? दिव्य समाज के लोगों की जो सोच है। लेकिन बच्चों, जब सीधा साधा किसान जो सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, अगर वो चाहता तो उस पैसे से कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब ज्यादा पैसा उसके हाथ में आ जाता है तो उसकी मन किस ओर झुकती है? धर्म और कीर्ति की ओर झुकता है बच्चों, ना कि भोग विलास की ओर। वो ये नहीं सोचता कि मैं शहर जाऊंगा, वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या करूंगा, शहर में अच्छा खाना खाऊंगा, शहर जाकर फिल्म देखूंगा, ये नहीं सोचता वो। धर्म और कीर्ति की ओर झुकता है कौन? सीधा साधा किसान। सुजान की खेत में कई साल से कंचन बरस रहा था। ऐसा ही एक सीधा साधा किसान है। कौन? सुजान। देखिए बच्चों, इस ऐसे सीधा साधा किसान सुजान के खेत में कई साल से, कई मीन्स कुछ सालों से, आप समझ लो 1 2 3 या कुछ सालों से क्या बरस रहा था? कंचन बरस रहा था। बच्चों, इसका मतलब कंचन बरसना मतलब सोना बारिश के रूप में नहीं बरस रहा था। इसका मतलब ये था कि उसके खेत में ऐसा फसल आया था कि उसके हाथ में पैसा ही पैसा, अच्छा फसल आया था। उससे वो क्या हो गया? उसके हाथ में ज्यादा पैसे आने लगे। किसके हाथ में? सुजान के भगत में। सुजान के खेत में कई सालों से क्या बरस रहा था बच्चों? कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते हैं, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। देखिए, हम सब मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप सब लोग कक्षा में पढ़ते हो, सुनते हो,
लेकिन कुछ लोग 50 मार्क्स लेते हैं तो कुछ लोग 90 मार्क्स लेते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, आप कम हो ज़्यादा ये नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब आपका, आप जो एफर्ट लगाते हो उसका परिणाम आता है आपका मार्क्स। उसी तरह खेत में सब लोग काम तो करते हैं, लेकिन बच्चों आप मेहनत मेहनत क्या है, प्यार से होना चाहिए। जो किसान मिट्टी से प्यार करता है, आप मिट्टी को अपने आप को सौंप लेता है, अपने आप को मिट्टी के लिए सौंप देता है, उतना प्यार होता है तो फसल भी उतना ही आएगा। जब वह प्यार करता है तो अच्छा काम करता है, मन लगा कर काम करता है, तो फसल भी अच्छा ही आएगा ना। इस तरह मेहनत तो सभी करते थे गांव में, लेकिन सुजान की चंद्रमा भली थी। सुजान मन लगाकर काम करता था बच्चों, इसलिए उसका चंद्रमा बली थी। ऐसा ही चंद्रमा बली मीन्स समय अच्छा था, ऐसा ही समय अच्छा नहीं था। हम बोलते हैं ना, जो नसीब वाला, नसीब को हमें बनाना है बच्चों, नसीब हमें ढूंढता हुआ नहीं आता। जब हम काम करते हैं तो वह काम पूरा होता, वह उसे हम नसीब कह सकते हैं बच्चों। इस तरह सुजान की भी चंद्रमा बली थी। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता। देखिए, ऊसर मीन्स जब खेत सूना था, सूना हो किसका, सुजान का, वहाँ भी कुछ लगा दो, कुछ ऐसे छिड़क दो था ना, वह भी क्या था, उग जाता था फसल के रूप में। ऐसा था सुजान का खेत। ऐसा ऐसा ही नहीं हुआ था, सुजान उस पर खेत को इतना वो उसने मजबूत किया था कि ऐसे ही दाना छींट दे तो तो भी क्या हो जाता था, वो छींट कर फसल बन जाता था, पैदा हो जाता था। इस तरह उसने खेत को तैयार किया था। इस तरह 3 वर्ष लगातार ऊंक लगती गई बच्चों। ऊंक का मतलब क्या है बच्चों, आप लोग कहते हो ना शुगर केन, शुगर केन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, ऊंक। इस तरह सुजान की खेत में 3 वर्षों से लगातार मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली क्या लगता गया बच्चों, ऊंक। ऊंक मीन्स शुगर केन, ऊंक लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। देखो, गुड़ का मतलब क्या हो अभी, गुड़ मतलब आप जो कहते हो ना बेल्ला कन्नड़ में, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं बच्चों। शुगर केन से जो हम शुगर निकाल कर बनाते हैं ना, उसे हम गुड़ कहते हैं। उधर गुड़ का भाव तेज था। देखिए, गुड़ किससे बनता है, ऊंख से बनता है। तो गुड़ बनाने के लिए ऊंख चाहिए ही चाहिए। तो फैक्ट्री वाले क्या करते थे, ऊंख लगातार लेकर जाते थे। इससे क्या हुआ, लगातार 3 वर्ष ऊँग लगती गई, और उसका उसको उसने बेचा भी अच्छी तरह, किसने, सुजान ने। क्योंकि गुड़ का भाव तेज था, गुड़ का मांग भी था गुड़ की, इसलिए गुड़ बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊँग चाहिए। ऊँग बिकता था। पता चला आप लोगों को। इस तरह कहीं कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। देखिए, 2-2.5 हजार, 2-2.5 हजार मीन्स 2500 रुपीज हाथ में आ गए। किसके हाथ में, सुजान के हाथ में। आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैम 2,000, 500 रुपये, 2,500 ज़्यादा है क्या। बच्चों समझो, 2,500 तब उस जमाने में 2.5 लाख के समान था। पता चला। हाँ, तीन, देखिए, बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। देखो, सीधा साधा किसान धन आते ही किस ओर झुकता है, धन धर्म और कीर्ति की ओर झुकता है। हाँ, इधर सुजान भी क्या था, सीधा साधा किसान था। उसके खेत में तीन 3 साल से लगातार क्या लगती गई, ऊँग लगाता गया, वो लगती गई, वो भी अच्छा फसल भी आया, बिक भी गया। और हाथ में कितने पैसे आ गए, 2-2.5 हजार रुपए पैसे भी आ गए। किसके हाथ में, सुजान भगत के, सुजान के महतो देखो, समझो आप, सुजान महतो, सुजान भगत बाद में आपको पता चलेगा, सुजान महतो के हाथ में अथवा सुजान के हाथ में। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। हमने पहले साल में ही पढ़ा है बच्चों,
सीधे साधे किसान धन आते हैं किस ओर झुकते हैं? धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। यह सुजान भी क्या है? सीधा साधा किसान है। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए तो उसकी चित्त की वृत्ति भी किस ओर झुक पड़ी? धर्म और कीर्ति की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। देखो बच्चों, यहाँ से परिणाम क्या होता है? ज्यादा पैसे आ गए और सुजान सुजान की चित्त की वृत्ति भी किस ओर झुक पड़ी? धर्म की ओर झुक पड़ी। तो क्या क्या बदलाव आया देखो। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। कहाँ? सुजान के घर में। द्वार पर धूनी जलने लगी। बच्चों समझो, द्वार पर धूनी जलने लगी। किसके द्वार पर? सुजान के द्वार पर। धूनी मीन्स आप जो फायर कहते हैं ना, फायर कैंप कहते हो है ना, आप जो लकड़ियाँ इकट्ठे करके उसमें फायर लगा के देखो बच्चों, पिछले ज़माने तो वो कॉमन कॉमन विषय था, लेकिन अभी फायर कैंप कहते हो स्टाइल स्टाइल से। ओके ठीक है। देखो अभी क्या हो गया, द्वार पर धूनी जलने लगी। धूनी मीन्स वो फायर जलने लगा, क्योंकि लोग आते जाते हैं ना, इसीलिए। कानून गो इलाके में आते। कानून गो मीन्स क्या है? लॉयर हो, जज साहब हो, पुलिस अफसर हो, ये सब क्या है? कानून से संबंधित है। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। पता चला बच्चा आपको, उसने एक चौपाल भी बना दिया। जो लोग अतिथि आता है वहाँ आराम से रह सकता था। इसीलिए साधु संतों का सत्कार होने का, द्वार पर धूनी जलने लगी। और जब कानून अगो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते? सुजान के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, हल्के मीन्स इलाका, एरिया बोलते हैं नाम, इलाका, ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆನಾ. ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. थानेदार मीन्स पुलिस ऑफिसर, शिक्षा विभाग के अफसर, एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो खुशी के मारे फूले ना समाते। देखो, एक सीधा साधा किसान था, कौन? सुजान। अभी धन आया तो वो संतों का सत्कार करने लगा। सभी अभी क्या हो गया गांव में, जब सत्कार कोई अफसर आता है तो हमें कुछ दिन ठहरना। देखिए अगर वो नगर में आता तो किसी किसी होटल में ठहरता, लेकिन गांव में होटल नहीं होता है ना। अब जब गांव में अफसर जाते हैं तो कोई अच्छा ಗೌಡರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಇದೆಯಾ, ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ. इस तरह भी वो जो यजमान होता था गांव का, उसके घर नहीं जाते थे। किसके घर आते थे? सभी लोग सुजान के घर आते थे। क्यों? वहाँ आदर सत्कार अच्छा होता था। इसीलिए साधु संत हो, कानूनगो इलाके के कानूनगो लोग हो, हेड कांस्टेबल हो, थानेदार हो, शिक्षा विभाग के अफसर हो, सब कहाँ आकर ठहरते थे? सुजान सुजान के चौपाल में आकर रहते थे। महतो मारे खुशी के फूले ना समा था। सामान्य रईत, सामान्य किसान, कौन? सुजान। इतने बड़े बड़े लोग उसके घर में आकर ठहर रहे हैं तो उसे खुशी खुशी तो होगी ना। आगे देखो, धन्य बाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था। उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। पता चला बच्चों, जिन अफसरों के सामने वह खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता था, अभी क्या है, वही आकर सुजान के चौपाल में ठहरते हैं और क्या करते हैं? सुजान महतो, मतलब क्या है? सुजान महतो। सुजान का पूरा नाम क्या है? सुजान महतो। महतो महतो महतो। इंस्पेक्टर आता था महतो, कानून के अफसर आता है तो महतो, शिक्षा विभाग के अफसर आता है तो महतो महतो, सभी महतो महतो। तो सुजान को खुशी तो होगा ही बच्चों। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने ढोल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। ये अच्छा है। देखिए कुछ लोग होते हैं बिन बुलाए मेहमान। हाँ, वो क्या करते हैं?
कई अच्छा उसको खाना क्या कहते हैं, होटल में खाना चत्तर में सोना, आपने सुना है ना। उसी तरह अच्छा खाना मिलता है, आराम से नींद की जगह भी मिलती है। तो अच्छा देख लिया तो किसी बंधु ने क्या कर दिया, वही आसन जमा दिया। मतलब कहीं वो आए हुए कितने दिन हो गए, वही खा पी कर आराम से रह रहे हैं, इस तरह जमा दिया। गांजा और चरस की बहार उड़ने लगी। देखो बच्चों, जो अफसर होते हैं उसका सत्कार ही नहीं, वो जो मांगते हैं वह भी सुजान देने लगा। एक ढोलक आई, मजरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। देखिए, ये सब सुजान के दम का जुलूस था। मतलब ये बच्चों, इन सब के लिए सुजान पैसा खर्च करता था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। सेरों दूध होता था घर में, लेकिन एक बूंद भी वह नहीं पीता था। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। देखिए, एक किसान क्या करता है, खेत में सुबह से शाम तक मेहनत करता है, घर आकर रोटी खाता है, आराम से हो जाता है। ये दूध घी मक्खन दही, ये सब तो उसके लिए सामान्य विषय है। हम जैसे हाँ दूध आ गया मक्खन, ऐसा नहीं दिखाता वो, क्योंकि उसके घर में आराम से मिलता है वो सब। पता चला बच्चों, इस तरह। लेकिन उस दूध से घी से क्या मतलब सूझा एक किसान को, उसे तो पेट भर खाना चाहिए, पूरी अच्छा नींद आना चाहिए, यही चाहता है एक किसान। हाँ, सुजान को क्या चाहिए, एक किसान को क्या चाहिए, रोटी और साग साग चाहिए और कुछ नहीं। इस तरह बच्चों, मैं समझती हूँ आज का क्लास आपको समझ में आ गया। देखिए, अभी मैंने जो आपको क्लास लिया, मैंने लाइव क्लास में 2 क्लास किया है। अभी मैंने आपको आज आज तक उसको उन लोगों को क्या किया है, सब कर दिया है। कल से दोनों का क्लास सेम जाएगा, कोई उसमें बदलाव नहीं। मैंने आपको उन लोगों को बहुत विस्तार से समझाया था, लेकिन आपको थोड़ा कम समझाई हूँ। अगर आपको इन आज जो मैंने क्लास दिया है उसमें आपको कुछ पता नहीं चला, तो मुझे पूछ लेना। ओके, कमेंट करके पूछ लो और कुछ भी कर लो। अगर नहीं हो पाए तो आप जब चार्ज होगे तब भी पूछ लो, मैं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, मैं समझूंगी। आपको आज का क्लास अच्छा लगा, सब समझो, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।